नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बताना है। ठीक, तो ये 1925 की बात है। स्वराज पार्टी के को फाउंडर भी थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते हैं, उनके ये मतलब बड़े भाई थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको चुना गया था। ठीक, इसमें देखें एक प्रकार का ये मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल टाइप का है। ठीक है, ग्रिडा, तो लोक नृत्य भी इसको कह सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। अब बेसिकली देखिए, ओकेजन होता है कि जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, जैसे अभी चल ही रहा है, जैसे आपका ये गेहूं सरसों वगैरह की जब कटाई होती है तो उसके मतलब अवसर पर किया जाता है। ठीक, तो अब चूंकि ट्रांजिशन पीरियड होता है, विंटर का एंड होता है, गर्मियों का आगमन होने वाला होता है ना, तो उस मौसम के दौरान इस नृत्य को किसानों के द्वारा किया जाता है। तो सर्दी ही मान लेंगे इसका आंसर, विकल्प ए है ना। कहाँ पे किया जाता है ये ध्यान रखिएगा। ठीक, रबी की फसल जब कटने के लिए तैयार होती है उस अवसर पर। इसमें से देखिए, किस फॉरेन ट्रैवलर ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और जो कुछ उसने देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। ठीक, तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आप देखेंगे ये वेनसांग जो है ये एसोसिएटेड था, इसने डिटेल जो है चीज़ें दी हैं। हर्षवर्धन के रेफरेंस में एक पुस्तक काफ़ी पॉपुलर है, हर्षचरित, उसको लिखा था इनके कोर्ट पोएट थे बाणाभट्ट ने, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। सांची के स्तूप में, ये काफी पॉपुलर है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जो ये नीचे प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, तो कौन सा सांची के स्तूप में बना हुआ है जिससे ये दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक, उस चीज को दर्शाता है। तो इस मतलब घटना को, जो पहला उनका उपदेश है, चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, सांची के स्तूप में। इसमें देखें, किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं इसको। देखिए ऐसे होता है कुछ, जैसे यहाँ से एक डिवाइडिंग लाइन होती है, तो इधर हम दर्शाते हैं इसमें एज ग्रुप, जैसे 0 से 5, 5 से 10, है ना, ऐसे होता है। एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, इधर मेल पॉपुलेशन, इधर फीमेल। तो होता क्या है कि जैसे जब इधर 80+ के आसपास आते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऐसे कम होती चली जाती है ना। तो टॉप पे देखेंगे बहुत ही कम पॉपुलेशन बचती है, तो उसी को पॉपुलेशन पिरामिड का स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो निश्चित समयावधि में ये आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, जून 2022 में मंत्रिमंडल की जो अपॉइंटमेंट ये होती है ना, कमेटी, नियुक्ति समिति, इनके द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अभी भी वर्तमान में भी ये जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, दिनकर गुप्ता, नाम ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट भी पूछी जाती हैं। इसमें देखें, स्कैंडिनेविया जो कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो नॉर्दर्न यूरोप में देखेंगे, ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, 5 देशों का एक समूह है। ठीक, तो जिसमें आपके ये देश आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और जो स्कैंडिनेविया वर्ड बना है, तो बेसिकली जो ये है स्वीडन है, साउदर्न स्वीडन में एक रीजन है, उसका नाम है स्केन। ठीक है, उससे बना हुआ है। थोड़ा चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा ये सब चीज़ें। इसमें देखें, कल्लड़ की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, इन्होंने लिखी थी। तो इसमें निम्नलिखित में से कहाँ पे शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो अराउंड 12th सेंचुरी में इस पुस्तक को लिखा गया था कि जो मतलब अर्लीस्ट नोन जो रूलर्स हुए कश्मीर के, तब से लेकर के 12th सेंचुरी में इसके कंपाइलेशन तक के जितने भी रूलर्स हुए उनकी हिस्ट्री इस पुस्तक में लिखी गई है। इसी को चुनेंगे। लेटर ऑन देखेंगे, इस जो राजतरंगिणी है इसका एक पर्शियन में ट्रांसलेशन भी किया गया था जैनुल आबदीन के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। इसमें से उन समितियों का चयन करना है जो भारत में सिविल सेवा सुधारों से संबंधित हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज जो हैं, तो उसमें समय समय पर अलग अलग रिकमेंडेशन के लिए जो कमिटीज़ फॉर्म हुई हैं, उसमें होता समिति, वाई के अलग समिति, बासवान समिति, ये तीनों ही हैं। ऑप्शन
डी को चुनेंगे। इसमें देखें गोवा जो स्टेट है 25वां राज्य बना था भारत का कब, तो ये तो डेट है 30 मई 1987 की, लेकिन इससे पहले इवेंट्स ये हैं कि गोवा जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस भी 1961 तक पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन में था। ठीक, 1961 में इंडियन आर्मी ने इसको फिर अपने जो है इंडिया में एक तरीके से एक प्रकार का कह लीजिए इन्वेजन करके ही शामिल किया, और उसके बाद से 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी था। ठीक, उसके बाद इसको स्टेटहुड दिया गया है। नेक्स्ट है सिद्धि धमाल नृत्य, इसमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये गुजरात में किया जाता है, सी विकल्प। इसमें देखें 2011 के सेंसस में किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, इनकी जनसंख्या दर्ज ही नहीं की गई। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन नहीं थी नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में क्या था कि वहाँ पे लगभग 19 लाख प्लस लोग थे, जिसमें से लगभग यहाँ की 89% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। ठीक, एससी पॉपुलेशन यहाँ पे रजिस्टर नहीं की गई थी। बाकी जो अन्य बचते हैं इसमें से और अन्य मतलब समूह से संबंधित लोग हैं। इसमें देखिए उस वर्ष का चयन करना है जिसमें एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम है ना, MRTP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये लागू हुआ था। तो 1917 बना था, 69 में इसका जो बिल एक तरीके से इंट्रोड्यूस होता, 17 पास हुआ था। ठीक है, जो मतलब मोनोपोलिस्टिक ट्रेड वगैरह था उन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। इसमें देखिए गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन ये बताई गई थी, एक पुस्तक लिखी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें इन्होंने जो है इन चीज़ों को सबसे पहले अर्लीस्ट एस्टिमेशन किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस शताब्दी में बनवाया गया, तो ये जो है 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो ओडिशा में स्थित है ना, ये पुरी के आसपास है। ठीक, और इसको बनवाने वाले किंग का नाम भी पूछा जाता है, तो ये थे नरसिंह फर्स्ट। ठीक, इसमें से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। मैप में इसको देख लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य जो ये स्ट्रेच पड़ता है छोटा सा, तो वहाँ पे लगभग 80 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया गया था, पनामा कैनाल। ठीक, इसके माध्यम से इनका कनेक्शन होता है। इसमें देखिए हेमिस गोम्पा उत्सव, इसमें से गुरु कौन से हैं, इनका नाम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बर्थ एनिवर्सरी गुरु पद्म संभव की होती है, उस अवसर पर हेमिस गोम्पा उत्सव मनाते हैं। लद्दाख में जो हेमिस मोनेस्ट्री है ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, आप इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ के रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो बुद्धिस्ट ये होते हैं ना मॉन्क्स वगैरह। ठीक है, ये काफ़ी इसको जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, और गुरु पद्म संभव भी जो थे ये काफ़ी फेमस वहाँ के जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क रहे थे अर्लीस्ट अराउंड 8th सेंचुरी के आसपास। ठीक, तो इनको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 है ना, तो 243 उसके बारे में ना, पंचायत के बारे में पार्ट 9 में आप जानते होंगे। तो उसी में एक और आर्टिकल जो इसके फर्दर हैं 243B है ना, वहाँ पे लिखा है कि इसमें से बेसिकली पंचायत का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की संस्था है ना। सेल्फ रूल के लिए जो लोकल लेवल पे एक बॉडी काम करती है उसको पंचायत कहते हैं, और उसके फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए क्या कॉम्पोजिशन वगैरह होती है वो सब प्रावधान 243B में दिया हुआ है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो यहाँ तक का है ये 243 से संबंधित है, तो दोनों को चाहे तो एक बार देख लें। इसमें देखिए बुलीमिया का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। ठीक है, बुलीमिया बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है ना। आपको जैसे जो व्यक्ति बुलीमिया नर्वोसा ऐसे इसको पूरा बोलते हैं, इस डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि खाना कब बंद करना है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा है ना, तो ईटिंग डिसऑर्डर होता है ये। बी विकल्प देखिए यहाँ पे करेक्ट है। इसमें देखिए भारत देश की आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से अपने इसमें से किस उद्योगों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो है आप NCERT बुक्स में भी आपको सीधी ये लाइन ही मिलेगी
कि देखेंगे एग्रीकल्चर चूँकि मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, लेकिन जो कह लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का था, ठीक है, जैसे कॉटन, सिल्क, ये सब चीज़ें जो थी वो काफ़ी पॉपुलर रहीं, ठीक। तो यहाँ पे डी विकल्प को हम चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण करता है, यानी कि जो सैंपल्स कलेक्शन होते हैं, सैंपल सर्वेज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो ये NSSO होता है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये करते हैं। एक लंबे मतलब एक बर्तन कोई है लंबे समय तक जो नम हवा के संपर्क में है, यानी कि हवा में ह्यूमिडिटी है, ठीक, तो क्या होगा, उस बर्तन के ऊपर एक हल्की हरी रंग की कोटिंग जो है बन जाती है। तो ये फीचर किस इनमें से जो मेटल है उससे बने हुए बर्तन में होगा। तो आपके घर में अगर कोई कॉपर का ये होगा ना, तांबे का लोटा या बर्तन, गिलास वगैरह, उसको देखिएगा एक्सपेरिमेंट करके, तो उस पर जो हरी कोटिंग बन जाती है वो ये हो जाता है, ठीक है, ह्यूमिड जो एयर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। तो ये आपने वुड्स डिस्पैच जो है पढ़ा होगा 1854 का, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, ठीक। तो उसके प्रावधानों के अंतर्गत आगे चल करके 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है। इन तीनों को ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे एडिशन में मैं बता दे रहा हूँ, किसी एग्जाम में अभी पूछ लिया गया था PCS के किसी एग्जाम में कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस लंदन के मतलब ये सॉरी ब्रिटेन के किस यूनिवर्सिटी से या किस यूनिवर्सिटी के मॉडल पे इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये ध्यान रखेंगे, इसके मॉडल पे ये तीनों विश्वविद्यालय इंडिया में उस समय स्थापित किए गए। इसमें देखिए भारत में कार्यबल की आबादी में इसमें से कितने वर्ष के जो लोग हैं वो लोग शामिल नहीं है। तो इंडिया में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वर्किंग फोर्स है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन कह लीजिए, उसकी रेंज जो होती है 15 से लेकर के 59 साल के बीच के जो लोग हैं उनको माना जाता है, ठीक। तो इसमें 14 वाला तो नहीं होगा, ठीक, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें देखें कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट थे कि काफ़ी नोटेड इकोनॉमिस्ट थे ये, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। अराउंड जो है 1980s में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, शायद कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। और इनको इसी चीज़ के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और कैटेगरी हो सके तो ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए नहीं मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। देखिए विटामिन सी जो होता है उसकी प्रकृति पूछा जा रहा है, नेचर क्या होती है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है ये, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंसेस आप होते हैं जिनको जानते हैं, जो आपकी बॉडी में सेल डैमेज को मतलब रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मुख्य कार्य होता है। और विटामिन सी आप जानते हैं कि वाटर सॉल्युबल होता है और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं इसमें पाया जाता है। इसमें है कि गर्म मौसम का मौसम स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जो हिंसक हवाओं, मूसलाधार बारिश, है ना, या अक्सर ओले पड़ जाते हैं, तो ये सब फीचर्स हैं इसके। तो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का जो मौसम होता है तो इसको तूफान के रूप में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जाता है ये काल बैसाखी। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 में कुछ नोटिफाई किए गए थे। तो उसके अनुसार देखिए 2-3 कैटेगरी है इसमें। तो जिला आयोग सबसे निचला है, उसके पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां माल या सेवाओं के मूल्य का भुगतान कितने रुपए के बीच के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर्स के जो प्रोटेक्शन के संबंधित ये रूल्स आए उसमें बताया गया कि अगर कोई मामला जो 50 लाख रुपए से अधिक का नहीं है, ऐसी कोई कंप्लेन है, तो उसको उसके रिड्रेसल के लिए, है ना, जो एड्रेस करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, वो 50 लाख तक की लिमिट वाले मामलों को देखेगा, ठीक है। फिर उससे ऊपर आता है 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच में, ठीक है। तो इसका जो केसेस का यहाँ पे होगा ये स्टेट कमीशन करेगा, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट कमीशन हैं इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और 2 करोड़ से ऊपर के मामले जो हैं वो नेशनल कमीशन करता है। तो ये थोड़ा ये रूल्स चाहे तो एक बार देख लीजिएगा इसको, जो नए वाले आए थे।
अगस्त 2022 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो भारत के वो थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनकी अपॉइंटमेंट की गई है इसमें IMF में इंडिया के तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे। ठीक, वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है जरा कमेंट करके बताइए। तो अभी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत किया था। आगे है उज्जैन सिटी जो है उसका प्राचीन काल में क्या नाम हुआ करता था? तो उज्जैन को पहले जानते थे अवंतिका के नाम से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे 2nd सेंचुरी के टाइम पीरियड पे अशोका की सीट भी हुआ करती थी, है ना, उज्जैन। नेक्स्ट है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ठीक, तो इन्होंने जो है ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र, इसका ट्रांसलेशन किया था पर्शियन में अबुल फजल ने, है ना, उसका टाइटल था अनवार ए सुहेली। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो 2023 के दिए गए अभी हाल ही में, तो किस फिल्म को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कश्मीर फाइल्स को। फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया है? ठीक है, एक जॉइंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना गया है किसके लिए कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस है दोनों देशों के सिटीजन्स कर सकें आपस में, जो रेजिडेंट हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हुआ था ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन की बात हो रही है, इसके कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? देखिए अभी इसके बारे में बात करते हैं पहले थोड़ी सी। 22nd लॉ कमीशन अभी चल रहा है जिसका कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा था फरवरी में 2023 में ही अराउंड जो है 20 फरवरी को। ठीक, तो उसको एक्सटेंड किया गया है फॉर द पीरियड 31 अगस्त 2024 तक अब ये होगा। ठीक, तो बी विकल्प को चुनेंगे। सेकंड, इसमें जो अभी हमारा 22nd लॉ कमीशन है इसके जो चीफ हैं मतलब ये चेयरपर्सन हैं, इनका नाम ध्यान हो सके तो रखें। कर्नाटका हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे ऋतुराज अवस्थी, है ना, ये हैं। और एक दो चीज़ें और, जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन कब बना? तो 1955 में बना था ये। ठीक है, 3 सालों के लिए। इसका कोई बेसिकली फिक्स टर्म नहीं होता और ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी भी है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक, बेसिकली इसका जो ये होता है ऑब्जेक्टिव ये लॉ कमीशन को बनाने के पीछे, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं इंडिया में उसमें समय समय पे क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या नई चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं, है ना, क्या हटाना है, इन सब के बारे में ये लोग जो है एक प्रकार से रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक, और ओरिजिन जो है लॉ कमीशन का इंडिया में वो कब से है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो आया था। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि 1834 में पहला लॉ कमीशन बना था जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। ठीक, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? ठीक है, USA की एक सिटी है सिएटल। इन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको पूरी तरीके से बैन करता है ये लॉ, तो ध्यान रखेंगे सिएटल सिटी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, इन्होंने किस फसल की एक नई किस्म जिसका नाम दिया गया है HD 3385, बस ये नाम ध्यान रखेंगे, HD 3385। तो ये है बेसिकली एक गेहूं की प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। एक दो बातें इसमें कि ये मतलब वही जो है ड्रॉट वगैरह को जो है झेल सकती है, वेदर पैटर्न को रजिस्ट कर सकती है और हार्वेस्टिंग टाइम भी थोड़ा ठीक है। इन सब चीज़ों की स्पेशलिटी के साथ इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ये नई वैरायटी एक गेहूं की है। इसमें देखें उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 अभी प्रस्तुत किया गया फरवरी 2023 में। तो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के आरंभिक चरण हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो इसमें देखिए 2 लिंक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे झांसी और चित्रकूट से। इसके लिए 235 करोड़ रुपए जो है इसको एलोकेट किया गया है। इसमें एक चीज़ आपके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये इनॉग्रेट हुआ था जुलाई 2022 में, 16 जुलाई को। ठीक, और इसके जो पासिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम हो सके ध्यान रखिएगा। लगभग 296 किलोमीटर की जो दूरी है वो इसमें आपका जैसे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और रैया, इटावा, है ना, इनसे पास होती है। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना पूरी है ये।
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम के संचालन हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में चलाए जाते हैं अलग अलग, उसके लिए कुछ मतलब जो कुल फंड एलोकेशन किया गया है 12,631 करोड़ विकल्प सी में है। अब उत्तर प्रदेश के ही बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन देने हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लोग एलिजिबल हैं इसमें स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के अंतर्गत उनको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके लिए कुल 3600 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। विकल्प डी को चुनेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें और हम कंटिन्यू करते हैं फिर अगले में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।